हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी की गुणवत्ता ये है कि यह कहानी आपको आपके भीतर बैठे हुए मैं से अवगत कराएगी। मैं का अर्थ ये है कि आप खुद को कुछ समय के लिए स्वयं से अलग महसूस करेंगे। और इस कहानी की सबसे मजे की बात यह है कि इस कहानी के अंत तक आपको आपकी 4 पत्नियां भी मिलेंगी। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य का एक बहुत धनी राजा हुआ करता था, जिसकी 4 पत्नियां थीं। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। उसे इस सत्य का एहसास हुआ कि वो जल्द ही मरने वाला है। उसने अब तक जिए अपने सुंदर जीवन के बारे में सोचा। उसे मृत्यु के करीब जाते हुए डर लगा। इस डर में मृत्यु शैया पर पड़े राजा ने अपनी चौथी पत्नी को पास बुलाया। राजा इस पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे महंगे वस्त्र, सोना चांदी, हीरे जवाहरात उपहार दिया करता था। राजा ने अपनी चौथी पत्नी से कहा, देखो मेरी हालत बहुत खराब है, अब लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। मैंने तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखा, पर अब जब मृत्यु की इस बेला में मुझे अकेलेपन का डर सता रहा है, क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चल सकती हो? चौथी पत्नी ने राजा को तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और यह कहते हुए वह तुरंत वहां से चली गई। राजा अपनी तीसरी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था। उसने उसे आसपास के राज्यों में शाही मेहमान बनाकर घुमाया था। राजा ने अब तीसरी पत्नी को पास बुलाया और उससे अपनी मृत्यु यात्रा पर चलने को कहा। तीसरी पत्नी बोली, मैं साथ नहीं आ सकती, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। जीवन का आनंद लेने के लिए मैं आपकी मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लूंगी। अब राजा ने दूसरी पत्नी को बुलाया। राजा को यह विश्वास था कि उसकी दूसरी पत्नी उसके साथ चलने को जरूर राजी हो जाएगी, क्योंकि यह पत्नी राजा की हर जरूरत में उसके साथ खड़ी थी। राजा ने यही प्रश्न इस रानी से भी पूछा, क्या तुम मृत्यु यात्रा पर मेरे साथ चलोगी? रानी ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मरने के बाद मैं आपके दाह संस्कार का प्रबंध जरूर कर दूंगी और अपने ही सामने आपकी चिता में आग लगवाऊंगी। राजा अपनी इन तीनों रानियों से बहुत प्रेम करता था। चौथी रानी को तो उसने ध्यान से देखा तक नहीं था, इसलिए उसके भीतर यह हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि चौथी रानी से राजा यह प्रश्न पूछ सके। परंतु राजा की चौथी रानी यह सब बातें चुपके से सुन रही थी और तभी राजा को एक आवाज सुनाई दी, मैं चलूंगी आपके साथ। राजा ने देखा यह उसकी चौथी पत्नी थी। चौथी पत्नी राजा के करीब आती है और कहती है, राजन, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। आपकी इस मृत्यु यात्रा में भी मैं आपके साथ रहूंगी। राजा ने अपनी क्रश काया चौथी पत्नी की ओर देखते हुए सोचा, इसका मैंने कितना कम ख्याल रखा। बाकी रानियों के रहते इसे कभी याद ही नहीं किया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने रानी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा, तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया। पर जिन रानियों पर मैंने अपना सब कुछ लुटाया, आज कोई मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। अब इस कहानी में रोचक और सच बात यह है कि यह कहानी राजा और उसकी 4 पत्नियों की नहीं है, बल्कि यह मेरी, आपकी, हम सबकी कहानी है। हम सबके पास 4 पत्नियां हैं। जानते हैं कैसे? आइए समझने का प्रयास करते हैं। आगे की कहानी में चौथी पत्नी और कोई नहीं, हमारा शरीर है।
हम उसे कितना भी खूबसूरत ताकतवर बनाएं, कितना भी स्वर्ण आभूषणों महंगे वस्त्रों से सजाएं, परंतु उसे अंततः हमारा साथ छोड़ देना है। उसे जला दिया जाएगा, उसे दफना दिया जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी सांसारिक संपत्ति, जमीन जायदाद, गाड़ी, मकान, दुकान, ये सब हैं। और जब हम मरते हैं तो वे दूसरों के पास चले जाते हैं। इसलिए कहानी में तीसरी पत्नी बोलती है कि राजा के मरते ही वो दूसरी शादी कर लेगी, यानी हमारे मरते ही सभी वस्तुएं दूसरों की हो जाती हैं। हमारा परिवार, हमारे चाहने वाले दोस्त वगैरह हमारी दूसरी पत्नी की तरह हैं। वे हमें कितना भी प्यार करते हों, कितना भी हमारे साथ बने रहना चाहते हों, एक सीमा पर आकर उन्हें रुकना ही पड़ता है। वे हमारी चिता तक, हमारी कब्र तक हमारे साथ आते हैं, पर उसके आगे वे भी हमारे साथ नहीं चल पाते। उन्हें भी हमें अकेला छोड़कर चले जाना होता है। इसलिए कहानी में दूसरी पत्नी राजा से बोलती है कि वो मरने के बाद उसके दाह संस्कार का इंतजाम कर देगी, पर उसके आगे नहीं चल पाएगी। और हमारी पहली पत्नी और कोई नहीं, हमारी आत्मा है। वह हमारी पहली पत्नी इसलिए भी है क्योंकि वह शुरू से ही हमारे साथ होती है। हम उसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो हमें मुफ्त में मिली है। और दुनिया का उसूल है, जो चीजें हमें मुफ्त में मिलती हैं हम उनकी परवाह नहीं करते। हमारी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है। मरने के बाद भी जब सब कुछ दुनिया में ही छूट जाता है, हमारी आत्मा तब भी हमारे साथ चलती है। हमारी आगे की यात्राओं के लिए हमें नहीं मालूम कि आगे हम किस यात्रा पर निकलेंगे, पर आत्मा हमारे साथ बनी रहेगी। आत्मा हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। इसलिए कहानी में पहली पत्नी जीवन भर नजरअंदाज किए जाने के बाद भी राजा से कहती है, मैं चलूंगी आपके साथ, आप जहां जाओगे मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें, उसे तंदुरुस्त बनाकर रखें। जीवन में सुख सुविधाएं भी जरूरी हैं, उन्हें भी जुटाएं। अपने परिवार दोस्तों के सानिध्य का भी भरपूर आनंद लें, उनके बीच खुशियां बांटें, पर हम अपनी आत्मा को भी ना भूलें, उसका भी पूरा ख्याल रखें। परंतु अब सवाल यह है कि ख्याल कैसे रखें। इसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें, क्योंकि वह ऐसा वक्त है जब दिव्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं और आपकी आत्मा को दिव्य बनाती हैं। अपने कर्मों को लेकर सचेत रहें, किसी का मन ना दुखाएं, सबको अपना जैसा ही मानते हुए उनके प्रति मन में प्रेम की भावना बनाए रखें। कुछ समय अकेले अपने साथ भी गुजारें, और अकेले का अर्थ यह है कि कुछ समय के लिए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सब अपने से अलग कर दें और अकेले में ईश्वर का ध्यान करें। कुछ समय के लिए योग और ध्यान की शरण में चले जाएं। भगवत गीता, वेद और दूसरी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। अगर आप यह सब करेंगे तो आपकी आत्मा दिव्य हो जाएगी। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।